एक बार की बात है, एक राजा के दो बेटे थे। राजा की अचानक मृत्यु हो जाती है और वह दोनों राज्य का बंटवारा चाहते। बंटवारा शांतिपूर्वक हो चुका था, लेकिन बीच राज्य में से एक नदी जाती थी, जिसके लिए दोनों राजाओं के बेटे बहस कर रहे थे कि नदी मेरे राज्य में रहेगी और दूसरा कहता नदी मेरे राज्य में रहेगी। काफ़ी देर बहस हुई तो उनके मंत्रीगणों ने कहा, एक काम करो राजन, आप दोनों युद्ध कर लो और जो इस युद्ध में जीतेगा नदी उसी के राज्य में चली जाएगी। युद्ध अब तय हो गया था। ठीक युद्ध से एक दिन पहले दोनों एक संत के पास जाते हैं, उसी संत के पास जिन्हें उनके पिताजी बहुत मानते और पूछते और कोई भी काम करने से पहले उनसे सलाह लेते। बड़ा बेटा कहता है, महाराज जी, कल मेरा युद्ध है, क्या आप मुझे बता सकते हो मेरी उस युद्ध में जीत होगी या हार? तो संत उसका हाथ देखकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारी उस युद्ध में जीत तय है, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तुम्हारे भाग्य में जीत ही लिखी है। वह लड़का बड़ा ही खुश होता है और वहां से चला जाता है। दूसरा बेटा यह सब सुन रहा था और महाराज के पास आता है और उनके चरण छूते हुए कहता है, महाराज जी, जब आपने मेरी हार तय ही कर दी है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से लड़ सकूं। और वह लड़का आशीर्वाद लेकर चला जाता है। रात के वक्त छोटा बेटा सोचता है, जब मेरी हार तय ही हो चुकी है तो क्यों ना पूरे दमखम से पूरी जी जान लगाकर लड़ा जाए। मरना वैसे भी है तो क्यों ना लड़कर ही मरा जाए। वहीं बड़ा बेटा बहुत खुश था, उसकी कोई तैयारी नहीं थी क्योंकि उसका जीतना तय हो चुका था। उसके दिमाग में यही बात भर दी गई थी कि तुम्हारे भाग्य में जीत लिखी है। जब दूसरे दिन युद्ध होता है तो छोटा बेटा पूरे जी जान से लड़ता है, दमखम के साथ लड़ता है, और वहीं बड़ा बेटा जो होता है यह सोचकर लड़ाई ही नहीं करता कि मेरा जीतना तय है, और अंत में बड़ा बेटा हार जाता है। राजा का छोटा बेटा वह युद्ध जीत जाता है। इसलिए हमेशा दिमाग में एक चीज रखे, कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। भाग्य तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम अपना साथ हमेशा देना। एक ना एक दिन तुम कामयाब जरूर होगे।